जय भारत एवरीवन। एक बार फिर से डांगी एकेडमी के साथ मैं हाजिर हूँ, प्रियदर्शिनी वैद्य। ड्रेनेज का सेकंड पार्ट आज हम लोग लेने वाले हैं। लास्ट वीडियो डेफिनेटली आपने वॉच किया होगा। उसमें मैंने 9th क्लास के 3rd चैप्टर को, ड्रेनेज को कवर किया है। इसका जो है वो 2 पार्ट में मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्रेनेज। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जो हमारा इंडिया है, उसकी जितनी भी रिवर्स राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, उन सभी को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इनको जो है कहा गया हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट द हिमालयन रिवर्स, और अब आज सेकेंड पार्ट में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Yes, before video, I'll start the video. I just want to say that just watch it, like it, share it, and please do comments, send your suggestions, and also join our Telegram channel as Dangi Academy so that you can get the PDF of these videos. So let's start the video. Okay, so in the first video we have discussed about the Himalayan rivers. In this video we are going to know about the peninsular rivers. What about the peninsula that we already discussed in the previous videos, जिसमें कि मैंने फिजिकल फीचर्स में इंडिया के जितने भी लैंडफॉर्म्स है वो सभी जो है वो इंक्लूड किए थे। उसमें हमने पेनिनसुलर इंडिया का भी जो है वो डिटेल्स देखा था। तो इसी के बिहाफ में जो है हम देखेंगे कि इंडिया में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कौन कौन सी बेसिकली रिवर्स हैं, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं। वैसे तो बहुत सारी रिवर्स होती हैं, सब्सिड्यूरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, लेकिन जो मेन रिवर्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। Okay, so let's start. The Peninsular River, the main water divide in the Peninsula India is formed by the Western Ghats, which runs from the north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouths. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. Okay, so this is the basic information or basic an advanced introduction of the peninsular river. Their major rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi. These 6 rivers are major rivers of the peninsula India. ये जो है वो दक्षिण भारत की मुख्य 6 नदियां हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एज अ वाटर रिसोर्स। जैसे कि नर्मदा को तो जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा ही जाता है। अब इसमें जो है सबसे पहली चीज़ है कि ये जो है सदर्न इंडिया में एक वाटर डिवाइड के थ्रू जो है वो डिवाइड होती है, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वो इस तरह की इन रिवर्स के लिए जो है एक तरीके से वाटर डिवाइड का काम करता है। Most of the major river of the peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. Now the direction of the rivers. So the direction of the rivers are somehow mainly that same. It is same for the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये 4 जो रिवर्स हैं ये ईस्ट वर्ड्स बहती हैं, दैट मीन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पे ये अपने माउथ पे डेल्टास बनाती हैं। जैसे कि हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में देखा था, वो भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट को क्रॉस करते हुए पूरा जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है और वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है, दैट इज सुंदरबन। तो ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स हैं ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और यहाँ पे अपने माउथ्स पे डेल्टास बनाती हैं, दैट वुड बी ए वेरी फर्टाइल लैंड। देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और इसके अलावा ये तो 4 मेजर रिवर्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ जो लोकल रिवर्स भी हम कह सकते हैं, जो कि बमुश्किल जो है वो साल के 6 या 7 महीने या 8 महीने पानी लेके आती हैं और गर्मियों के मौसम में पूरी तरीके से सूख भी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी रिवर्स मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं। तो इस तरह की जो छोटी स्ट्रीम्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी देखने को मिलती हैं।
The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and makes estuaries. अब देखिए नर्मदा और तापी के बारे में विशेष क्या है. नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं, दीज आर अगेन इन लॉन्ग रिवर्स, और ये जो है ये वेस्ट की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, और गिरती कहाँ है, अरब सागर में. और अरब सागर में गिरते समय ये जो है वो एस्चुरीज का निर्माण करती है. ओके, एस्चुरीज आर डिफरेंट फ्रॉम द डेल्टास. तो द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज. और इनका जो ड्रेनेज बेसिन है ना, पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है, ये जो हमारा हिमालयन रिवर बेसिन हमने देखे थे, हिमालयस के इंडस रिवर बेसिन देखा था हमने, उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन देखा था हमने, गंगा रिवर सिस्टम देखा था. तो इन सिस्टम्स के मुकाबले इनके कंपैरेटिवली जो ये बेसिन्स हैं ये छोटे हैं साइज में, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स हैं. दीज आर नॉट द पेरेनियल रिवर्स, whether they access the water throughout of the year, but somehow the water amount or the volume of the water reduced in the summer season. समर सीजन आते आते इसमें जो है वो पानी की मात्रा कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये नदियाँ पूरी तरीके से सूखती नहीं हैं. बिसाइड्स ऑफ दीज द स्मॉल स्ट्रीम्स दे मे गेट ड्राई ड्यूरिंग द summer season. Okay, so this is about the some important rivers of the peninsula. Now let's start the different river basin. We have to take one by one. We have to take them one by one. हम हर एक जो है रिवर सिस्टम को एक एक करके उठाते हैं, उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग नर्मदा रिवर सिस्टम. The Narmada basin, the Narmada rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. The Marble Rock near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuadhar Falls, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable ones. All the tributaries of the Narmada are very short, and most of these join the main stream at right angles. The Narmada basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. तो सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर की जो सबसे पहली नदी, बड़ी नदी जो हम फेस करते हैं वो है नर्मदा. नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, और ये 2 स्टेट को कवर करती है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. बट इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो मध्य प्रदेश में है. ओके, सो इट फ्लोट फ्रॉम द रिफ्ट वैली. ये एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रेणियों के बीच में से गुजरती है, पूरा रास्ता तय करती है. एंड दिस वैली इज नोन एज द रिफ्ट वैली. और जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो है वो फॉल्टिंग प्रोसेस की वजह से बनी हुई हैं. ओके, तो ये जो है काफ़ी पिक्चरस्क लोकेशंस क्रिएट करती है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे बनाती है. जैसे कि जबलपुर के पास पहुंचकर जो है यहाँ पे मार्बल रॉक्स मिलती हैं, खड़ी तीखी चट्टानों के बीच में से गुजरती है. दैट इज़ कॉल्ड अ गॉर्ज, एक बहुत ही गहरा गॉर्ज बनाती हैं. और यहीं पे हमें धुआंधार फॉल, द वर्ल्ड फेमस धुआंधार फॉल जो है हमको देखने को मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है इस फॉल का. ये जबलपुर के जो है जबलपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे जो है वो आप आसानी से इसको विजिट कर सकते हैं. ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल. नर्मदा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं जो इसमें पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाने का काम करती है, अलग अलग डायरेक्शन से इससे जुड़ती है, वो बहुत ही छोटी होती हैं. एंड ऑलमोस्ट दे ड्राइड इन द समर सीजन. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और ये 2 राज्यों को कवर करती है, दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. और ये जो रिवर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, इकोनॉमिकल बेसिस पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका जो है हमारी नदियों का जो है हमारे देश में जिस तरह की संस्कृति हमारे देश की, वहाँ पे एक धार्मिक महत्व भी जो है वो ऐड हो जाता है. दीज आर नॉट ओनली द सोर्सेज ऑफ वाटर, even though these are the center of our emotions, our beliefs, our customs. तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में और गुजरात में एज वेल. सी दिस इज द नर्मदा रिवर सिस्टम.
whether it is not clear anymore, you can watch it anywhere. हालांकि इसमें जो है वो इतना सफाई से दिख नहीं रहा है इमेज, बट इट इज अंडरस्टूड. Now come to the next, that is Tapi River Basin. The second river which we encountered after the Narmada, that is Tapi River. ये जो है तापी रिवर, ये बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल बहती है, बट इसकी जो लेंथ है वो नर्मदा से छोटी है. ओके, द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो है वो, बैतूल जिले के पास से जो है वो तापी रिवर निकलती है, सतपुरा रेंजेस से ही निकलती है. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in the length. As I told you कि ये भी जो है वो नर्मदा के साथ साथ बिल्कुल इसके पैरेलल ही मूव करती है. And it also move from east to west, और ये भी जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है. Its basin covers parts of मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. लेकिन ये जो छोटी है तो छोटी, शॉर्टर है, नर्मदा के मुकाबले छोटी नदी है, बट ये 3 राज्यों को कवर करती है, दैट इज मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट. अब कोस्टल प्लेन्स जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, हमने देखा था जब फिजिकल फीचर्स हमने देखे थे तो हमने देखा था कि कोस्टल प्लेन्स दे आर सिचुएटेड आफ्टर द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स क्रॉस करके हम कोस्टल प्लेन्स तक, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तक पहुंचते हैं. तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये समहाउ नैरो हैं, और इसी वजह से जो है ये कोस्टल रिवर्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं. द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार. फाइंड आउट द स्टेट इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर. अब आपको ये पता लगाना है कि साबरमती, माही और भारतपुजा और पेरियार, ये 4 जो नदियां हैं ये किस राज्य से मतलब किस राज्य की मुख्य नदियां हैं. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश और द पेनिनसुलर इंडिया. सी, दिस इज द water basin of Tapi River. Now the another important river of southern India, that is Godavari River. गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि गंगा नदी का हमारे लिए बहुत महत्व है, उसी तरीके से गोदावरी नदी का दक्षिण भारत में उतना ही इम्पोर्टेंस है. और इसके कुछ इम्पोर्टेंस फीचर्स जो होते हैं वो लगभग नर्मदा जैसे गंगा नदी जैसे होते हैं. लगभग ये बहुत ही लंबी है, साउथ की नदी है अगर, और इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है. ओके, सो थर्ड बेसिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गोदावरी रिवर सिस्टम. द गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. ये सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है. इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ये नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की एक जो है वो जिला है नासिक, उसके पास वेस्टर्न घाट्स से जो है ये निकलती है. इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, और इसकी लगभग लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है. यानी 1500 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है. Its drainage basin is also the largest among the peninsular river. और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो भी जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है उन सबसे बड़ा है. The basin covers parts of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. तो देखिए ये 4 जो है राज्यों को कवर करती, पर इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% हिस्सा जो है ये केवल महाराष्ट्र में है, और बाकी का 50% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है. The Godavari is joined by a number of tributaries such as Purna, the Vardha, the Parinita, the Manjra and Vainganga and Painganga. These are some important rivers and these are the tributaries of Godavari River. ये सभी अपने अपने एरियाज की कुछ important rivers हैं, और ये गोदावरी रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं. ओके, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर? वंस अगेन वी आर रिपीटिंग द पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा. द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज. इसमें से मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा ये जो है वो काफ़ी बड़ी नदियां हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा.
और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गोदावरी बेसिन स्टार्ट करने के पहले कि गोदावरी का जो है जिस तरीके का ये एरिया है, इसका जो लेंथ है, उसकी वजह से जो है इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नाउ यू कैन वॉच द गोदावरी रिवर बेसिन। Now the another important river, that is Mahanadi. Mahanadi river basin. The Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. अब हाईलैंड्स वाली बात आ गई यहाँ पे। देखिए जैसे कि हमने देखा था कि पेनिनसुला इंडिया जो है मोस्टली इट इज़ बिल्ड ऑफ दैट हाईलैंड्स। यहाँ पेनिनसुला प्लेट्यूज हैं, हाईलैंड्स हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो ऊंचे पठार हैं वहाँ से महानदी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और ये ओडिशा से होती हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर, और इस नदी की लंबाई जो है वो 850 किलोमीटर है लगभग। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, और ये भी जो है वो 4 राज्यों को कवर करती हुई निकलती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। तो ये थी हमारी महानदी रिवर बेसिन, और इसका ड्रेनेज बेसिन का जो इमेज है मैंने यहाँ पे आपको लगाया हुआ है स्लाइड में। नाउ द नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर बेसिन, अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया। द कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। The Krishna flows for about 1400 किलोमीटर and reaches the Bay of Bengal. अब कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर जो है एक काफ़ी खूबसूरत जगह है महाराष्ट्र में। वहाँ से जो है एक स्प्रिंग से निकलती है, एक वाटर सोर्स है, वहाँ से ये नदी निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके बे ऑफ बंगाल तक पहुँचती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा रिवर जो कि एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है महाराष्ट्र की, कोयना, घाट प्रभा और मूसी एंड भीमा। These are the tributaries of Krishna River, and its drainage shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. 3 states its cover up to reaching to the Bay of Bengal. It covers 3 states that are द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई जो है ये बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। इमेज में जो है आप इसका रिवर बेसिन देख सकते हैं कि किस तरीके से महाबलेश्वर से निकल रही है। देन इसका कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, देन कुछ हिस्सा जो है वो कर्नाटक, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं साउथ इंडिया की। नाउ come to the next, that is Kaveri basin. The Kaveri basin, Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats, and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. अब कावेरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इसका जो सोर्स है दैट इज़ एट ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंजेस से जो है वो निकलती है और बे ऑफ बंगाल तक जो है पहुंचती है तमिलनाडु से होते हुए। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 760 किलोमीटर, और इस नदी की कुल लंबाई जो है वो लगभग 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। और अमरावती, भाविनी, हेमावती और काबिनी ये जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और साथ ही साथ ये भी 3 स्टेट्स को कवर करते हुए चलती है, 3 स्टेट्स को ड्रेन करती हुई चलती है, दैट इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east, the Damodar, the Brahmani, the Baitarani and Subarna Rekha. अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर्स है, जैसे कि हमने ट्रिब्यूटरीज के रूप में देखा था, अमरावती है, पेनगंगा है, वैनगंगा है, बहुत सारी रिवर्स हैं। दीज आर द मेजर रिवर्स एंड द स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मतलब अपना जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करती हैं इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। और ये नदियां हैं दामोदर रिवर जो कि सेंट्रल हाईलैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है,
ओके, देन ब्राह्मणी, देन वैतरणी एंड सुवर्णरेखा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनका डिस्कस करना, जिनका नाम लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अगर हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो। नाउ ये सब चीज़ें तो, ये बातें तो हो गई रिवर्स की। yes, rivers are the definitely an important source for the water throughout of the year, that we get water from these rivers, क्योंकि बारिश जो होती है वो इंडिया का जो मानसून सीजन होता है वो राइट फ्रॉम जून टू अक्टूबर होता है। that is again about the advancing monsoon and retreating monsoon, but रिवर्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ द रिवर, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर। और अब जो है कुछ ऐसे दूसरे फीचर्स भी होते हैं जो कि हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो इसमें जो दूसरा नाम आता है रिवर्स के बाद, जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है दैट इज लेक्स। जी हाँ, झीलें। झीलें या तो ह्यूमन मेड होती हैं या नेचुरली क्रिएटेड होती हैं। ओके, तो इंडिया में ना केवल जो है वो रिवर्स भरपूर हैं, बल्कि लेक्स भी जो है वो काफ़ी मिलती हैं। इवन हमारे यहाँ पे जो है वो दो ऐसे सिटीज़ हैं जिनको कि तालाबों का शहर कहा जाता है, जिसमें एक का नाम आता है नैनीताल का और दूसरा भोपाल का। तो चलिए जानते हैं लेक्स के बारे में कि किस तरीके से ये भी जो है अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए पानी का। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स ऑब्वियसली, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कि हमने नदियों को एक पर्टिकुलर टू अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया था, यहाँ पे हम लेक्स को जो है वो इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड दी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। परमानेंट दैट मीन्स वो जो है वो साल भर पानी से भरी रहती है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जबकि कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जिसमें सिर्फ बारिश के तौर पे पानी आता है, बारिश के मौसम में पानी आता है, और ठंड का मौसम खत्म होते होते, विंटर खत्म होते होते समर आने तक जो है उनमें पानी लगभग सूख चुका होता है। ओके, सो मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ आइलैंड्स ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन, क्योंकि ये जो होती हैं वो सेमी एरिड रीजन से बिलोंग करती हैं, मतलब जो या तो जहाँ पे बारिश कम होती है या जो सूखा एरिया होता है वहाँ पे मिलने वाली जो लेक्स होती हैं वो सूख जाती हैं। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, while the other have been formed by wind, river action and human activities। जैसे कि मैंने कहा था कि जो लेक्स होती हैं दीज आर ऑल्सो हैव टू टाइप्स, द नेचुरल लेक्स और द ह्यूमन मेड लेक्स। तो नेचुरल लेक्स जो होती हैं वो these lakes are created because of the result of the weathering process or the deposition process of the different that agents of the nature, that is wind, river, ice, glaciers। इन सब की कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके जो वेदरिंग प्रोसेसेस होती हैं, जो ये वेदरिंग करती रहती हैं कंटिन्यू, ये जो एजेंट्स काम करते हैं हमारे नेचर में, इनकी वजह से भी कई बार जो है वो लेक्स क्रिएट होती हैं। A meandering river across a floodplain forms cut-offs that later developed into oxbow lake। अब नदी भी जो है वो लेक बनाती है। किस तरीके से बनाएगी? नदियाँ जो होती हैं जब वो मैदानों में बहती हैं, so they create meanders, घुमावदार रास्ते से होके जो है वो बहती हैं, लेकिन कई बार जो है वो फ्लड प्लेन फॉर्म करते करते ये जो होती हैं इन मेंडर्स को कट ऑफ कर देती है। ये मेंडर्स जो होते हैं रास्ते से अपने अलग हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गाय की खुर के शेप का जो है एक लेक क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। लेट मी शो यू द इमेज ऑफ द ऑक्सबो लेक। सी इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी इट। एक घुमावदार मोड़ जैसा दिखता है। एक्चुअली ये जो रिवर होती है ये इसका प्रीवियस फ्लो होता है, जिसको कि अब वो छोड़ चुकी होती है और अपना रास्ता जो है वो मेंडर्स को कट करके जो है वो आगे बढ़ चुकी होती है वहाँ से, और ये लेक जो है वो इसी फॉर्म में रह जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक। स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लेगून्स इन द कोस्टल एरियाज, एग्जाम्पल द चिलिका लेक, द पुलिकट लेक एंड द कैलुरू लेक। अब लेगून्स जो होते हैं, ठीक है, जब नदियाँ कोस्टल एरियाज तक पहुँचती हैं तो वहाँ पे वो डेल्टा फॉर्म करती हैं।
डेल्टा फॉर्म करने के साथ ही साथ वहाँ पे जो है सम मार्शी लैंड दे क्रिएट, और इसी तरीके से लैंड को कट ऑफ करने की वजह से वहाँ पे भी कुछ स्पेशल टाइप की जो है वो लेक्स क्रिएट होती हैं। दीज आर अगेन द नेचुरल लेक्स। और इस तरह की भी हमारे इंडिया में जो है वो लेक्स हैं, लाइक चिलिका लेक जो है वो लैगून्स की वजह से क्रिएट हुई है, कोस्टल एरियाज में मिलती है। देन पुलिकट लेक एंड कैलूर लेक। लेक्स इन द रीजन ऑफ आइलैंड inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. अब कुछ जो लेक्स होती हैं वो इनलैंड ड्रेनेज की वजह से भी जो है वो क्रिएट होती है, सीजनल होती है। जैसे कि राजस्थान की फेमस लेक है सांभर लेक। सांबर लेक जो है वो इसका सॉल्ट का जो है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा रिसोर्स माना जाता है। सांबर लेक के पानी से जो है वो नमक बनाने का काम किया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक्स हमको जो है वो डेफिनेटली कहाँ मिलेंगी, हिमालय रीजन पे मिलेंगी, जिसमें कि हमारी वैसे तो हमारी कंट्री में नहीं है। मानसरोवर लेक का नाम हम ले सकते हैं, कश्मीर की डल झील है, शालीमार है, निशात है, ये कुछ ऐसी शालीमार और निशात जो है वो बाग हैं, काफ़ी बड़े बगीचे। डल झील जो है वो काफ़ी फेमस है कश्मीर की। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, इन द अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ऑफ बेसिन विच दैट वाज लेटर फिल्ड विथ द स्नो मेल्ट। अब क्या होता है, जो हिमालयन रीजन पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे झीलें कैसे मिलेंगी, ये इस वजह से मिलती है कि जब वहाँ पे जब बर्फ़ गिरने के बाद बर्फ़ की मोटी मोटी परतें जम जाती हैं, तो वो जो बर्फ़ की परतें रहती है वो धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो वेदरिंग की प्रोसेस करती हैं, और उस वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद कभी कभी क्या होता है, जो है वहाँ पे बड़े बड़े गहरे गहरे डक क्रिएट हो जाते हैं। माइट भी दे आर शैलो और डीप, या तो उथले हो सकते हैं या गहरे हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो डक्स क्रिएट होते हैं, जो खड्ड बन जाते हैं, उसमें बर्फ़ भर जाती है, और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो ये पानी का रूप ले लेती है, और इस तरीके से जो है एक फ्रेश वाटर लेक जो है वो हिमालयन रीजन में क्रिएट होती है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब जम्मू एंड कश्मीर में मिलने वाली जो वुलर लेक है, वुलर झील है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट हुई है, और ये अब तक की सबसे बड़ी झील है भारत की, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक and Barapani are some other important freshwater lakes and these are found in the Himalayan region. हमने देखी थी ना अलग अलग श्रेणियाँ, ठीक है, शिवालिक श्रेणी है, हिमाचल श्रेणी है, तो इस तरीके से इन्हीं श्रेणियों में जो है ये अलग अलग लेक्स जो है हमको देखने को मिलती हैं। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस, लेक्स का भी नदियों की तरह हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये हमारी लाइफ में। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर, इवन दो समहाउ दे रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ रिवर। कई बार क्या होती है, कुछ झीलों से भी जो है वो नदियों के रिसोर्सेज मिलते हैं, स्ट्रीम्स के रिसोर्सेज मिलते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल it prevents flooding and during the dry season it helps to maintain an even flow of water. अब क्या होता है कि कई बार जो सीजनल रिवर्स होती हैं, जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, अगर उनके रास्ते में कोई लेक है तो वो इस समय क्या करती हैं, भारी जब बरसात होती है, हैवी रेनफॉल के टाइम पे ये जो है वो फ्लड को रोकती हैं, और साथ ही साथ जब मौसम सूख जाता है या नदी में पानी कम होता है तो उसके वॉल्यूम को भी जो है वो बढ़ाने में मदद करती हैं। Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, help develop tourism and provide recreation. Definitely ये जो है हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल जो है वो इम्पोर्टेंस भी रखती हैं लेक्स, क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम डेवलप करती हैं। लेक का भी अपना एक जो है वो डेफिनेट इकोसिस्टम होता है, ठीक है, ये अपने आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट रखने का काम करती हैं, डेफिनेटली इन नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करती है, आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है, और साथ ही साथ इन प्राकृतिक सुंदरताओं की वजह से हम जो है इसके आसपास के एरियाज़ में टूरिज़्म को भी डेवलप कर सकते हैं।
Now the importance of the rivers in the economy. Definitely water resources, whether every natural resources is important equally in the development of the economy, but water का भी जो है अपना एक importance है. Let's see. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from the rivers is a basic natural resource essential for various human activity. As we have seen, the earlier cities, that earlier settlements or the civilization, we can say that these civilization were found at the bank of the rivers, है ना. दजला फरात की कह लें या हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सबसे जो प्रसिद्ध सभ्यता है दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, चीन की सभ्यता. तो ये सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे ही डेवलप हुई हैं, ठीक है. तो क्यों? क्योंकि दीज आर द मेन बेसिक नेचुरल रिसोर्स फॉर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. और इसकी इन्हीं विशेषताओं की वजह से, खूबसूरती की वजह से जो है एंशिएंट टाइम से जो है वो अपने अर्लियर टाइम से लोग जो है वो नदियों की तरफ अट्रैक्ट होते आए. और साथ ही साथ आप देखिए, अगर हम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स देखते हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं, जो मेजर सिटीज़ डेवलप होती हैं, वो नदियों के किनारे ही हमको मिलती है. चाहे हम गंगा नदी के किनारे की बात करें, चाहे हम यमुना नदी के किनारे की बात करें, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, देन इसके बाद कोलकाता हो गया. तो ये ऑल मेजर सिटीज़ आर डेवलप्ड एट द बैंक ऑफ द रिवर. ओके, तो इस तरीके से हम जो है इनके इम्पोर्टेंस को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. These settlements have now becoming big cities. ये जो छोटे छोटे सेटलमेंट स्टार्ट हुए थे ना अर्लियर टाइम में, अब देखिए ये मेजर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं. यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंसेस. और ना केवल वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करने, बल्कि नेविगेशन के लिए और इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. इनलैंड वाटर नेविगेशन जो है हमारे नदियों में हमने जो है वो डेवलप किया है, लाइक गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ठीक है. ये नदियाँ ऐसी हैं जो कि प्लेन एरिया से होके बहती हैं, तो इसके बहुत बड़े एरियाज़ को जो है हमने इनलैंड वाटर नेविगेशन के लिए भी जो है वो डेवलप किया. देन हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the electricity important of its population. और एक ऐसी जगह भारत जैसे देश जहाँ पे कि एग्रीकल्चर आज भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना हुआ है, वेदर वी आर नोन एज द कृषि प्रधान देश. हमको जो है वो कृषि प्रधान देश की संज्ञा दी जाती है भारत देश को, तो वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू से देखी गई हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल एट द अर्लियर टाइम दे वर इंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो इस तरीके से जो हमने देखा कि किस तरीके से रिवर्स जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में भी हमारी मदद करती हैं. चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज हो, चाहे आप टूरिज़्म को डेवलप करने की बात कहें, चाहे हम हाइड्रो पावर्स जनरेट करने की बात कहें, चाहे हम इनलैंड वाटर नेविगेशन की बात कहें, इरिगेशन की बात कहें, हर तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और हम इसको जो है वो हम इनके इम्पोर्टेंस को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. So this is our duty overall as a human being और as a part of this nature. हमें सबको पता है कि ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं these are very important, और हमें ये भी पता है कि अगर किसी दिन ये ख़त्म हो गए या एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड हो गए, तो हमारे लिए, आपके लिए हर तरीके से जो है वो जान का खतरा, हमारी प्रकृति के लिए खतरा बन सकता है. तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी के स्रोतों को साफ़ रखें, सुरक्षित रखें, और पानी का मिसयूज़ ना करें. वी डोंट मिसयूज़ ऑफ द वाटर. जितना ज़रूरत है उतना ही हमें पानी मिलना चाहिए जो हम यूज़ करें. और साथ ही साथ आज की सबसे बड़ी डिमांड है, आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बारिश में गिरने वाले पानी को अगर हम अपने साल भर के लिए प्रिजर्व कर लेंगे, तो डेफिनेटली हमें कभी भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी.
तो इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है ड्रेनेज और इसका जो सेकंड पार्ट वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है। होप आप लोगों को जो है वो मैंने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके कमेंट्स और सजेशंस मुझे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इन वीडियोस की पीडीएफ मैंने जैसे आपको बताया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी डांगी एकेडमी के, तो उसकी भी लिंक आपको जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो आप वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।